तो मैं अपने मीडिया के मित्र जितने भी इस वक्त ऑफिस में हैं, आप सभी का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। वक्तन वक्तन जब भी ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस और हमारे मुद्दे और गांव देहात के अंदर रहने वाली आवाम जो 1 करोड़ से ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर है, मैं तमाम उस आवाम की तरफ से आपका खैर मकदम भी कर रहा हूं, आपका शुक्रिया अदा भी कर रहा हूं। शुक्रिया अदा इसलिए कर रहा हूं कि एक तो आप अपने फर्ज की अदायगी बखूबी निभा रहे हैं और दूसरा उसके साथ जो गांव देहात के मुद्दे होते हैं, जो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वक्तन वक्तन उभारती है, उनके मुद्दे आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये एक ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आप जो है इसको चेक कर लें, इस ऑर्डर की कॉपी को। और ये ऑर्डर की कॉपी आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, आप भी हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम को, भारत की आवाम को बता सकते हैं। ये ऑर्डर की कॉपी जो है ये जनाब निकली थी 10/1/2024 को, 10 जनवरी 2024 को एक ऑर्डर निकलता है। ये ऑफिस है शायद इकबाल साहब का ऑफिस, जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर और बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बेहतरीन, बड़े ईमानदार और बड़ी डेडिकेशन से काम करने वाले ऑफिसर हैं, उनके हाथ से निकला हुआ ये ऑर्डर है। और ऑर्डर में ये लिखा है सेक्शन 9 जो पंचायती राज एक्ट 1989 की सेक्शन 9 है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी पंचायतें डिसॉल्व होती हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो आगे शिफ्ट की जाती हैं वीडियो साहबान को। जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम वीडियो को जो हक मिल जाता है कि डीडीओ पावर जो है एमजी नरेगा की जो पैसा निकलता है वो उनके साइन से निकलता है, सरपंचों के साइन से नहीं निकलता, जो पंचों के साइन से नहीं निकलता। पंचायतों का रोल खत्म हो जाता है क्योंकि पंचायतों की टर्म खत्म हो जाती है। सेक्शन 9 ये कहती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जो बनाए जाते हैं उनके पास पावर चली जाती है। और उसी सेक्शन 9 का एक हिस्सा है पंचायती राज एक्ट 89 की सेक्शन 9 का एक हिस्सा है कि उसी के अंदर लिखा हुआ है कि ये ऑर्डर सिर्फ 6 महीने के लिए होता है और हर 6 महीने के बाद उसको जो है दोबारा से निकालना पड़ता है। वहां से 6 महीने आगे तक फिर एक ऑर्डर निकला, वो ऑर्डर कल रात को 12 बजे खत्म हो गया। जब वो ऑर्डर खत्म हो गया तो इट मीन कि जो तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर वीडियो है वो आज 11 तारीख को कोई भी बिल पास नहीं कर सकते। मैंने रात को 12 बजे तक पब्लिक डोमेन में वो ऑर्डर में ढूंढता रहा, मुझे ऑर्डर वो नहीं मिला। जब रात को मीडिया के पास भी वो ऑर्डर नहीं आया होगा, जब वो नहीं मिला तो मैंने ये मुनासिब समझा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने काबिल तारीन इस वक्त आईएएस ऑफिसर, केएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं। हम तो ठहरे सरपंच और पढ़े लिखे भी कम होते हैं, गांव देहात में रहने वाले लोग होते हैं, हमें मालूमात नहीं होती है बहुत सारी चीजों की, क्योंकि हमें सेक्रेटरीट के अंदर जाने के लिए भी पास की जरूरत होती है, हमें कोई अंदर भी नहीं जाने देता क्योंकि हम एमएलए की तरह हमारे पास प्रोटोकॉल तो है नहीं। हमें तो लाइन में, हम तो अवाम के साथ लाइन में लगने वाले लोग हैं, हम तो जनता के साथ लाइन में लग के सेक्रेटरीट के अंदर जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास कोई पब्लिक डोमेन में जब हमने नहीं देखा तो रात को 12 बजे के बाद मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। जम्मू कश्मीर के अंदर आज जिसके खाते में नरेगा के पैसे डालने होंगे वो कौन डालेगा, जिसको कोई बिल पास करना होगा वो कौन करेगा। तो इसलिए हम आपके सामने आए, मीडिया के सामने आए कि एलजी साहब को बता सकें कि जो काबिल तारीन आपने सेक्रेटरी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज में रखे हैं, जो काबिल तारीन केएएस ऑफिसर रखे हुए हैं, सीनियर मोस्ट डायरेक्टर से लेके वीडियो तक सभी काबिल तारीन है, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी अच्छे जो है वो यूपीएससी से क्लियरेंस करके आए हैं और सभी जो है जम्मू कश्मीर कैडर जो है केएएस का वो क्लियर करके आए हैं। नालायक उनमें कोई नहीं है, बहुत काबिल हैं वो। नालायक तो हम लोग हैं, हमें पता ही किसी चीज का नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आवाम को ये बताना चाहता हूं कि आज आवाम ये चीज समझे कि आज 90 विधायक जो चुनकर जम्मू कश्मीर के अंदर आए, 90 में से 2, आज एक तो बदकिस्मती है कि एक विधायक हमें छोड़कर चले गए। एक विधायक ने वो मुख्यमंत्री बन के वो 2 इलेक्शन जगह पे इलेक्शन लड़ी, एक बड़गाम, उनको छोड़ना पड़ा। हमारे पास बचे 88 विधायक। तो 88 विधायक भी बहुत इंटेलिजेंट है, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े पैसेदार हैं, बड़े सरमायादार हैं, बड़े इंटेलिजेंट है तमाम पॉलिटिकल पार्टी के। क्या उनके ध्यान में भी ये चीज नहीं आई कि यार क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर?
जम्मू कश्मीर में 80% आवाम जो है वो गांव देहात के साथ ताल्लुक रखती है, 20% आवाम जो है वो शहरों के साथ ताल्लुक रखती है। क्या वो तमाम जो विधायक हैं क्या वो सारे के सारे शहरों हैं? क्या गांव के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है? कोई डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल एरिया में रहने वाला होगा, कोई कारपोरेशन श्रीनगर के अंदर रहने वाला होगा, जो कोई कारपोरेशन जम्मू के अंदर रहता होगा। इसका मतलब गांव देहात का जो पिछली बैकग्राउंड है उन लोगों ने वो सारी की सारी बैकग्राउंड वो अपनी उन्होंने बुला दी है, उन्होंने अपने संस्कार बुला दिए, उन्होंने अपनी तहजीब और जो उनका एक तरक्की तामीर के लिए काम करने का तरीका था वो उन्होंने बुला दिए। मैं 88 विधायक की बात कर रहा हूं, मैं किसी को छोड़ नहीं रहा हूं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए मेरी अपील जो है वो एलजी से होगी कि आज आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल होगी इस ऑर्डर को लेकर। वो क्यों फेल हुई, एलजी साहब उसका संज्ञान लें। और दूसरी ये चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर जो है कि बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोग मांग कर रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं, उसका भी एक लॉजिक है कि आज की तारीख में सारी पावर जो है केएस को आईएएस को ट्रांसफर करने की वो सारी की सारी एलजी चैंबर से होती है। चीफ मिनिस्टर तो बेचारा कोई बाल खोलने वाला भी चेंज नहीं कर सकता, चीफ मिनिस्टर तो एक सफाई भी चेंज नहीं कर सकता जम्मू कश्मीर के अंदर। ये तो हालात है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, जमहूरियत का, प्रजातंत्र का। तो इसलिए हम सवालिया निशान चैंबर पे उठा रहे हैं, एलजी चैंबर पे, इसलिए कह रहे हैं। और दूसरा, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, मोदी साहब का सपना, अमित शाह साहब का सपना, हमारे वजीर दाखिला अमित शाह साहब जो हमारे होम मिनिस्टर हैं भारत के, और हमारे वजीर आजम हिंद जो नरेंद्र मोदी साहब है, उनका सपना चकनाचूर कर रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के अंदर। उन्होंने बड़े कोशिशों के बाद हमारे प्रधानमंत्री साहब की बदौलत जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम कामयाब हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर पैसे का फ्लो एक चला, लोगों को 23 लाख रुपया हर एक पंचायत के अंदर मिला। लेकिन आज उनका सपना जो है वो चकनाचूर कर रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। और जहां जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन फौरी तौर पे 90 दिन का हम लोग वक्त दे रहे हैं, 90 दिन के अंदर 2 काम करवाए जाएं। एक, सबसे पहले कि जो ओबीसी की रिजर्वेशन है वो बाहर निकाले और सीटें रिजर्व करें, एक। सेकंड, दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे डिलिमिटेशन जो है वो करवाई जाए पंचायतों की। कुछ पंचायतों के वोटर जो है वो 3500 4000 के करीब हैं, कुछ के 600 700 के करीब हैं, उनको बैलेंस किया जाए और उसके साथ साथ फिर इलेक्शन करवाए जाए जम्मू कश्मीर के अंदर 90 दिन के अंदर। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब अगर ये कराने में नाकामयाब रहते हैं, तो जो लोग हिस्सा लेने वाले हैं पंचायत इलेक्शन के अंदर, चाहे वो नए लोग हैं चाहे वो पुराने लोग हैं जो पहले भी जीते हुए हैं, चाहे वे हमारे काबिल तारीन जो नौजवान जो तबका जो पढ़ा लिखा इस वक्त कोशिश कर रहा है कि हम पंचायतों में जो है अहम डेमोक्रेसी में ग्रास रूट लेवल की उसमें हिस्सा लें, उन लोगों को साथ लेकर हम लोग जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली की कूच करेंगे और जम्मू कश्मीर के हर एक गांव देहात के अंदर हम लोग जाएंगे और बात करेंगे, अवाम की बात करेंगे, गांव की बात करेंगे, गांव के लोगों की बात करेंगे। ये मेरी आपसे इल्तजा है कि आज की हमारी जो डिमांड है वो यही है कि 3 महीने के अंदर फौरी तौर पे इलेक्शन करवाई जाए और उससे पहले जो है डिलिमिटेशन और ट्रांसपोर्टेशन और माइग्रेशन वोटरों की जो है वो की जाए। कुछ वोटर ए पंचायत से बी में जाना चाहते हैं, कुछ बी से सी में जाना चाहते हैं, उनको जो भी पंचायत नजदीक पड़ती है सूट करती है वहां उनको इनकी ट्रांसपोर्टेशन की जाए। वो